जय माइक मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, सकुशल होंगे। मित्रों, आज बहुत दिनों बाद आप सबके बीच उपस्थित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मित्रों, आज हम एक नया विषय लेकर आए हैं माई का। वो विषय है माँ बगलामुखी गायत्री मंत्र के चमत्कार, उसके प्रयोग किस तरीके से उसका कैसे प्रयोग करें तो उसके क्या लाभ होंगे और उसके लाभ हैं क्या। अगर एक व्यक्ति उसका जो लाभ लेना चाहे तो उसका कैसे लाभ ले सकता है। मित्रों, हमने कई बार सुना है, कई बार देखा भी है, कई साधक जो हैं माँ के जो मूल मंत्र है या और भी कई मंत्र हैं माँ के, वो 1-1 लाख मंत्र, 1-1 लाख, 2-2 लाख, 10-10 लाख, कई करोड़ भी जाप कर चुके हैं, लेकिन उसका कोई लाभ प्राप्त उनको नहीं हो रहा है ना। तो वो लाभ प्राप्त क्यों नहीं हो रहा है और उसका जो लाभ प्राप्त हो वो कैसे प्राप्त हो, तो इस विषय पर आज हम जो वीडियो है आप सभी तक लेकर आए हैं। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अच्छा लगे तो शेयर भी करिएगा। ठीक मित्रों, ज़्यादा समय न लेते हुए अपनी बात को हम शुरू करते हैं। मित्रों, क्या आपका जो परिवार है, आपके परिवार से मेल मिलाप नहीं हो पा रहा है, आपके परिवार से आपकी बन नहीं रही है ना? ऐसे कई टॉपिक हैं। मित्रों, जो बगला गायत्री के विषय में कहा गया है, बगला गायत्री विषय में यहाँ तक कहा गया है कि आप कोई भी मंत्र, कोई भी मंत्र हो, चाहे मूल मंत्र हो या मतलब कि माँ के और सारे मंत्र हैं, ब्रह्मास्त्र माला मंत्र है और बहुत सारे मंत्र हैं माई के, कोई भी मंत्र हो, कई लाख करोड़ जप भी कर लें आप, वो तब तक सिद्ध नहीं होगा, तब तक वो जागृत नहीं होगा, जब तक आप बगला गायत्री का पूर्ण रूप से आप एक अनुष्ठान नहीं कर लेते हैं। बगला गायत्री के बिना वो आप सिद्ध नहीं कर सकते हैं। यूं मान लो बगला गायत्री है, बगला मुखी गायत्री मंत्र है, वो शक्ति के जागृत करने के लिए उसके प्राण हैं। और उसके लाभ क्या हैं? इसके लाभ ये हैं, देखो, जो जो माई का भक्त है, माई को जो भक्त है, अपने परिवार के साथ जो संबंध है वो मधुर हो जाते हैं, है ना। वो संबंध मधुर हो जाएंगे तो परिवार में उसकी जो झगड़ा चलता रहता था वो उसके शांत हो जाएंगे और संबंध है वो मधुर हो जाएंगे। भक्त और जो माई का भक्त है या माई का जो पुत्र है, उसके जो पति पत्नी के बीच जो संबंध हैं वो भी बहुत अच्छे से मधुर हो जाएंगे। उनके बीच में अगर झगड़ा रहता है, क्लेश की स्थिति रहती है, वो अच्छी हो जाएगी, अर्थात जो क्लेश की स्थिति है वो खत्म हो जाएगी, क्लेश खत्म हो जाएगा। उन दोनों के बीच में जो मेल मिलाप है वो मेल मिलाप अच्छा हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा, है ना। भक्त अपने साथियों के साथ, जो भक्त के अर्थात जो माँ राज राजेश्वरी हैं, माँ बगलामुखी है, उसका जो पुत्र है, उसका जो भक्त है, जो उसके साथी हैं, भक्त के जो साथी हैं, मित्र हैं, उनके साथ जो संबंध है वो मधुर हो जाता है, अच्छे संबंध हो जाते हैं। ये इनके लाभ हैं बगला गायत्री के। यहाँ तक हम माँ इसकी तारीफ कितनी करें, तारीफ तो कोई अंत ही नहीं है, लेकिन कुछ जो हमने सोचा है, जो हमने लिखा अपनी तरफ से बता रहे हैं। अपने प्रबंधकों अर्थात जो माई का भक्त है, जो माई का पुत्र है, जो बगला गायत्री का जप करता है, बगला गायत्री संध्या बंदन करता है, तो होता क्या है, अपने प्रबंधकों, वरिष्ठों, जहां वो जॉब कर रहा है ना, जिस क्षेत्र में वो जॉब कर रहा है, अपने प्रबंधकों, अपने वरिष्ठों और सहकर्मियों के साथ भक्त की जो कामकाजी संबंध है ना, जो भक्त के काम का संबंध है वो बहुत ही अच्छे हो जाते हैं। उसके उसके अंदर एक आत्मविश्वास की जागृति होती है, उसके अंदर एक आत्मविश्वास की जागृति होती है, वो बहुत उच्च स्तर तक पहुँचता है। या यूँ कहें कि जो भक्त है, उसके जो संबंध है, चारों दिशाओं में जो वर्चस्व है, वर्चस्व फैल जाता है। भक्त के बारे में फैली अफ़वाह अर्थात जो माँ बगलामुखी है, माँ राजराजेश्वरी है, जो उसके जो पुत्र हैं, उसके जो भक्त हैं, उनके बारे में जो अफ़वाह फैलाई गई है,
उस अफ़वाह को वो ख़त्म करती हैं और जो भक्त की मान-हानि हुई, बेइज़्ज़ती हुई है, उसको नष्ट करती हैं। भक्त को अच्छी प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। जो भक्त हैं, उसको जो अगर अच्छी जो समाज में जो प्रतिष्ठा है, मान-सम्मान है, वो उस भक्त की जो माई है, उसकी जो प्रतिष्ठा है, वो माई अच्छी उसकी समाज में चारों तरफ से वर्चस्व हो जाता है, यश फैलता है, कीर्ति फैलती है, वृद्धि होती है ना? तो ये जो बगला गायत्री है, उसके ये चमत्कार है, उसके जो लाभ हैं, हम आपको एक सच्चा अनुभव बताते हैं महाराज राजेश्वरी की जो बगला गायत्री उसका एक सच्चा अनुभव बताते हैं, जो मैंने खुद किया था, जो मैंने खुद के ऊपर ट्राई किया हुआ है, मैं वो अपना बता रहा हूँ, मैं किसी दूसरे को नहीं बता रहा हूँ। मित्रों, मैंने एक पुस्तक में पढ़ा था कि जो वाक सिद्धि है, वाक सिद्धि के लिए और क्या कहते हैं जो जो नवग्रह हैं, जो कुंडली में जन्म कुंडली है, उस कुंडली में कोई ग्रह अनुकूल नहीं होता है, तो उसको अनुकूल करने के लिए मैंने ये पुस्तक में पढ़ा था। तो मैंने किसी दूसरे को नहीं दिया। मैंने ये जो खुद किया है, जो बता रहा हूँ, मैंने खुद संकल्प लेके खुद किया है। तो मैंने संकल्प लेके मैंने संकल्प लिया कि मम जन्म कुंडल्यानुसार सर्वे ग्रह अनुकूला हितवे। मैंने ऐसे संकल्प लिया, तो मैंने संकल्प लेने के पश्चात मैंने रोज की जो माला थी, मैंने 51 माला रखी, क्योंकि मैंने अनुष्ठान मतलब कि कर्मकांडी हूँ, अनुष्ठान भी करने जाता हूँ, मेरे को समय मिले ना मिले, तो इसलिए मैंने ये 51 माला का संकल्प लिया, मैं रोज करता रहा। जो मैंने मतलब 1 लाख का संकल्प लिया था। जब संख्या 1 लाख रखी, तो मैंने दशांश की जो मैंने जब पूर्ण किया, जब पूर्ण करने के पश्चात जो मैंने देखा, जो जन्म कुंडली में कुछ में मार्केश की स्थिति थी, मैं गुरु महादशा चल रही है मेरी और गुरु मार्केश है, तो मार्केश है, मार्केश की दशा चल रही थी। ये दशा जो मार्केश की दशा होती है, जो कर्मकांडी ब्राह्मण हैं, वो जो समझते हैं, वो अच्छी तरीके से समझते हैं कि मार्केश दशा कैसी होती है, उसके परिणाम क्या होते हैं, वो अच्छी तरीके से समझते हैं। तो मित्रों, मैं जो मार्केस की दशा थी, मैंने एक मिनट मैंने उस मार्केस की दशा का अनुभव किया है कि ये मार्केस दशा कैसी होती है, कहाँ मैं एक मिनट मैंने जो भोगा है, मैं वो खुद ही जानता हूँ। तो मैंने संकल्प करके जो अनुकूल के लिए संकल्प किया था, मुझे इतना अच्छा चमत्कार दिखा कि जो व्यक्ति मुझसे कभी बोलता नहीं था, जो व्यक्ति जिससे मुझे प्रताड़ना मिल रही थी, जिससे मुझे अलग कर दिया गया था, आज वो लोग हमसे खुद बोलने के लिए आते हैं, हमसे खुद बोलते हैं, मुझसे खुद बात करते हैं और खुद बात करने की कोशिश करते हैं। जिन लोगों ने मुझे छोड़ दिया था, आज वो हमसे बोलने के लिए आ रहे हैं, आज उनका व्यवहार परिवर्तन हो गया है। मैंने ये खुद अनुभव किया है, जो मुझे मार्केस की जो ससा जो अनुभव मिल रहे थे, जो प्रताड़ना मिल रही थी, जो मैंने सोचा भी नहीं था, मुझे वो मिला है। ये मेरा खुद का अनुभव है। जो मेरा खुद का अनुभव था, मैंने वो आप सबको शेयर किया। ठीक मित्रों, मैं यही चाहता हूँ, अगर आप माँ भगवती, माँ राजराजेश्वरी के साधक हैं, साधना करना चाहते हैं, तो साधना करने से पहले आप क्या करें, आप अगर साधना के क्षेत्र में जानना चाहते हैं, किसी सुयोग्य गुरु के पास जाइए। पहले गुरु दीक्षा लीजिए, गुरुमुख होइए। उसके पश्चात गुरु के निर्देशन में ही ये आप साधना कीजिए। क्योंकि मित्रों, ये ब्रह्मास्त्र विद्या है और ब्रह्मास्त्र का उपयोग कैसे किया जाए, वो गुरु के संरक्षण में, गुरु के मार्गदर्शन में ही आप करें। मैं इतना ज़रूर कहूँगा। दूसरी बात मित्रों ये है कि आप जब भी साधना कर रहे हैं, तो जब गुरु आपको स्टेप बाय स्टेप आपको बताएगा, अब इसके बाद आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। आप अकेले करना चाहते हैं तो अकेले कीजिए, मैं अकेले को मना करने भक्ति आप कितनी भी कीजिए, भक्ति में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप साधना का मार्ग चुन रहे हैं, तो बिना गुरु के साधना नहीं हो सकती है। ठीक है मित्रों, लेकिन आप कोई जप तप कर रहे हैं, मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि बिना गायत्री के आप सब कुछ निष्फल है, सब कुछ विफल ही है। गायत्री ही प्राण है, गायत्री ही सब कुछ है। ठीक है मित्रों, चाहे वो वेदों की गायत्री हो, चाहे वो बगला गायत्री हो। ठीक है मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माई की। आप सभी लोग अपना ख्याल रखें। जय माई की।